अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और नाजुक टॉपिक पर, कैट के लेबर सिम्पटम्स। जब आपकी प्यारी कैट अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़ास लम्हे को गुज़ार रही होती है, यानी डिलीवरी टाइम, तो उस वक़्त उसकी देखभाल और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए एक-एक करके सारी डिटेल समझते हैं, ताकि आप अपनी कैट की पूरी तरह से सपोर्ट कर सकें, उसकी देखभाल कर सकें डिलीवरी के टाइम। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अर्ली साइन क्या होते हैं, लेबर के शुरुआती असर क्या है। कैट ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती है, इधर-उधर जगह तलाश करती रहती है, उसका नेस्टिंग वाला बिहेवियर हो जाता है, वो कोज़ी और अंधेरी जगह ढूँढती है, जहाँ वो अपने बेबीज़ को जन्म दे सके। ज़्यादा प्यार माँगती है, या फिर कुछ कैट्स बिल्कुल अकेला रहना पसंद करती हैं। कुछ-कुछ कैट्स में ऐसा होता है कि वो अपने ओनर के पास ज़्यादा अट्रैक्शन माँगने के लिए, ज़्यादा प्यार माँगने के लिए जाती है, और कुछ-कुछ कैट्स ऐसी होती हैं कि उनको अकेला रहना और शांत रहना ज़्यादा पसंद है, तो ये भी सिम्पटम्स हो सकते हैं। और बॉडी टेम्परेचर यूजुअली बात करें गाइस, उस टाइम 12 से 24 घंटे पहले धीरे-धीरे हाई होने लगता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, लेबर सिम्पटम्स में ऐसा हो जाता है। ये साइन्स दिखते हैं, अगर आपको ऐसे साइन्स दिखते हैं आपको अपनी कैट के लिए, तो उसको एक सेफ जगह, गुड जगह और कंफर्टेबल जगह को तैयार कर देना चाहिए आपको, उसके लिए कि वो कंफर्टेबल होकर अपने बेबी को डिलीवर कर सके बिना डरे, बिना घबराए। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकली सिम्पटम्स क्या हैं। जैसे कुछ लोगों को पता नहीं होता फिजिकली सिम्पटम्स, कुछ जैसे कि कैट ज़्यादा ग्रूमिंग करने लगती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है, अपने टमी को ग्रूम करती है, अपने हाथ को ग्रूम करती है, बहुत ज़्यादा, खास करके अपने जो जेनिटल एरिया होता है उसको बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करती, बहुत ज़्यादा लीकिंग करती, साफ करती रहती है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि उसका डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ गया है, ये बस से कुछ ही घंटों में इसकी डिलीवरी होने वाली है। अब बात करें व्हाइट डिस्चार्ज, ये हल्की-हल्की वाटरिंग निकलने लगता है, आपकी कैट जब डिलीवरी करने वाली होती है, तो ये कॉमन है, व्हाइट डिस्चार्ज निकलने लगता है। तो इससे आप समझ जाएँगे कि बस डिलीवरी होने वाली है। खाना बहुत कम कर देती है जब डिलीवरी होने वाली होती है कुछ घंटे पहले, और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी कैट खाना बिल्कुल भी बंद कर देगी, बिल्कुल भी नहीं खाएगी, क्योंकि उसे दर्द स्टार्ट चालू हो जाता है, तो उस टाइम वो उसको मन ही नहीं होता होगा खाने का, तो वो खाना भी छोड़ देती है। ज़्यादा पेंटिंग करने लगती है, मुँह खोल के साँस, बहुत जल्दी-जल्दी साँस लेगी, बहुत तेज़-तेज़ साँस लेगी, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि उसकी लेबर सिम्पटम्स स्टार्ट हो गए हैं और डिलीवरी कुछ ही टाइम में होने वाली है। अब बात कर लेते हैं एक्टिव लेबर क्या है? असल डिलीवरी जब शुरू होने वाले होता है, उसमें क्या होता है, कैट की ब्रीथिंग बहुत फास्ट हो जाती है, कभी-कभी मोर्निंग या हल्की सी आवाज़ें करने लगती है, या तेज़-तेज़ भी आवाज़ें करने लगती है, या आपके पास ज़्यादा आएगी कि हमको प्यार करो, और आपको बताना चाहेगी कि मुझे दर्द होना शुरू हो गया है और मुझे डिलीवरी होने वाला है, तो आप मेरी हेल्प करिए। और वो जितना ज़्यादा आप उसके पेट को सहलाएँगे, तो उतना ही ज़्यादा उसको रिलैक्स फ़ील होगा, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपकी कैट डिलीवरी करने वाली है। और आपको ये भी हो सकता है कि उसका जो दर्द है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, बहुत तेज़-तेज़ रोने लगेगी, और बहुत तेज़-तेज़ से आवाज़ें करने लगेगी, और वो बहुत तेज़-तेज़ से ब्रीथिंग करने लगेगी, मुँह खोल के अपने आप को साँस लेगी, और अपने आप को लिक बहुत करेगी। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि डिलीवरी बस होने वाली है, और उसका पेट टच करके देखेंगे तो उसका पेट बहुत टाइट हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि आपकी कैट की डिलीवरी होने वाली है। अब 5 से 30 मिनट से उसका दर्द कुछ ज़्यादा ही होने लगता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब उससे आप उसके बाद जब 30 से आधे घंटे के अंदर अब उसका दर्द जब सबसे ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उसके बाद सबसे पहले किटन का बर्थ होता है। जब बर्थ हो जाता है, हर किटन के बाद प्लेसेंटा निकलता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किटन्स डिलीवर होते हैं, तो हर किटन के बाद एक प्लेसेंटा निकलता है, उसको इग्नोर मत करिएगा, और उसको इग्नोर नहीं करना है, उसकी नाल काट के प्लेसेंटा अलग रखना है, और अपने कैट को प्लेसेंटा खिलाना है। अगर आप प्लेसेंटा नहीं खिलाएँगे, तो उसको ताकत नहीं मिलेगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी दूसरा किटन डिलीवर करने के लिए।
इसीलिए उसको प्लेसेंटा खिलाइए। अगर वो नहीं खा रही है तो उसको ज़बरदस्ती खिलाइए, क्योंकि उसको प्लेसेंटा खिलाना बहुत ज़रूरी है। ओ इसीलिए प्लेसेंटा के साथ हर किटन के साथ प्लेसेंटा इसीलिए निकलता है कि आपकी कैट प्लेसेंटा खाए और उसको एनर्जी मिले और वो अगली किटन डिलीवर कर सके। तो प्लेसेंटा ज़रूर खिलाइएगा, इसमें लापरवाही मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि हर किटन के बाद गैप कितना होता है। तो दोस्तों, एक किटन के बाद दूसरे किटन को आने में कम से कम 10 से लेकर 1 घंटे का वक़्त लग जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा गैप हो जाए, 2 घंटे से ज़्यादा हो जाए या कैट लगातार दर्द वो हफ़ रही है, बहुत ज़्यादा हफ़ रही है और ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा कर रही लगातार और किटन ना आए, तो ये इमरजेंसी वाली बात है, तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। इसमें लापरवाही ना करें और डिलीवरी के टाइम आप अपनी कैट को अ, अंडे फेंट के दे सकते हैं उस टाइम, क्योंकि अंडा थोड़ा गर्म होता है, गर्म तासीर का होता है, तो उससे एनर्जी मिलती है। वो उम, किटन अच्छे से टाइमली डिलीवर होते हैं और उसके पेट में आप हल्के-हल्के हाथों से थोड़ा नीचे की तरफ पुश करिएगा, तो इससे भी बहुत जल्दी उस किटन हो जाते हैं और कैट को रिलैक्स फ़ील होता है और वो भी ताकत लगाती है और आप भी थोड़ा अपने हाथ से पुश करेंगे तो किटन बहुत जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। अब बात करिए कि कैट के जो ड्यूरिंग लेबर है वो क्या है? जब कैट अपने बेबीज़ को तुरंत साफ करने लगती है और उनके नाक मुँह क्लीन करने लगती है। अगर कैट वीक हो या वो खुद से ना करे, आपको सॉफ्टली टिश्यू से उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, किटन को साफ करना पड़ेगा, उसका मुँह और नाक और बाकी बॉडी को भी साफ करना पड़ेगा ताकि किटन को ठंड ना लगे। और आपको मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि किटन जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, उनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो कोई गर्म वाला एरिया हो, ज़्यादा गर्म ना हो, ना ज़्यादा ठंडा हो। वो वैसी जगह में रखिएगा जिससे किटन को ठंड ना लगे। कैट अपने किटन्स को फीड कराना शुरू कर देगी। अगर फिर भी किटन फीडिंग ना कर रहे हो तो मिल्क रिप्लेसर पहले से कैरी करके रखिएगा, क्योंकि उस वक़्त कैट को समझ में नहीं आता कि फीडिंग कुछ-कुछ कैटों में मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो पाता है, तो आप ये सब पहले से कैरी करके रखिएगा, वरना आपके किटन भूखे रह जाएँगे और भूख जब जा स्टार्टिंग के जो किटन होते हैं बाय बर्थ, तो उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर किटन मर जाते हैं भूख की वजह से। तो किटन को भूखा नहीं रखना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं डेंजर साइन क्या होते हैं, जो इमरजेंसी सिम्पटम्स होते हैं वो क्या है? अगर ये सिम अगर ये सिम्पटम्स आपको दिखाई दो, तुरंत डॉक्टर से बात करें। जैसे कि 2 घंटे से ज़्यादा आपको आपकी कैट को स्ट्रॉन्ग दर्द हो रहा है पर किटन्स नहीं आ रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग अपने आप को पुश कर रही फिर भी किटन नहीं आ रहे हैं और या ग्रीन या ब्लैक डिस्चार्ज बिना किटन के आ रहे हैं, तब भी आप डॉक्टर से बात करें कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, वो खुद बताएँगे क्या हुआ है। कैट बहुत वीक हो जाए या वो अपने आप को पुश कर रही है, वीक हो जाए और अपने आप को पुश ना कर रही हो, सोने की कोशिश कर रही हो, तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ज़्यादा ब्लीडिंग हो, तब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा। और गाइस, अगर डिलीवरी हो गई, आपके किटन माशाल्लाह सभी स्वस्थ और हेल्दी हैं, तो आप कोशिश करें उनको उनका पेट हर 1 घंटे में उनका पेट भरें, क्योंकि उस टाइम आपको केयर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कैट के साथ-साथ आपको भी किटन की बहुत देखभाल करनी पड़ेगी, उनका तो केयर करना पड़ेगा, उनको हर 1 घंटे में फीडिंग करानी पड़ेगी, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उनका मूवमेंट चेक करना पड़ेगा कि आपके किटन सारे किटन्स ठीक हैं कि नहीं। आपको 1 हफ्ते तक, आप ये समझ लीजिए 1 हफ्ते तक आपको ज़्यादा केयर चाहिए होगा, उसके बाद तो किटन माशाल्लाह सब हेल्दी हो जाते हैं और आपको चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, आपको फीडिंग कराने के लिए उठना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके किटन माशाल्लाह सब सही सलामत रहें, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, लेबर के नेचुरल प्रोसेस है, यही जो मैंने बताया है, लेकिन कैट के लिए बहुत 10 वक़्त होता है, ये तो आपको पता है। अगर प्यार, सुकून और टाइमली सपोर्ट आप देंगे, उसके लिए सबसे बड़ी बात होगी कि आपका जो वो सोचेगी मेरा ओनर मेरे साथ है, तो सब कुछ वो कर लेगी। तो आप ये सब ज़रूर करिएगा, आप अपने कैट के पास रहिएगा, उसको प्यार दीजिएगा डिलीवरी के टाइम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको ज़्यादा अच्छे से वो डिलीवरी कर सकेगा बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर और भी किसी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो बनाऊँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।